हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन एक और थ्रिलिंग एंट्री है फियर स्ट्रीट फ्रेंचाइजी में, और इस बार स्टोरी हमें ले जाती है 1988 के शेडीसाइड हाई प्रॉम पर, जहां कोर्सेजेस और डिस्को बॉल्स के साथ साथ एक मास्क्ड किलर भी हॉल्स में घूम रहा है। इस बार स्पॉटलाइट में है लॉरी ग्रेंगर, एक मिसफिट टीनेजर जिसके फैमिली पास्ट ने उसकी जिंदगी एक हॉरर स्टोरी बना दी है। जब बाकी स्टूडेंट्स प्रॉम की टियारास और स्लो डांस की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉरी फाइट कर रही है बुलिंग, एक बदनाम लेगेसी और एक ब्लड थर्स्टी किलर से जो प्रॉम क्वीन नॉमिनीज को टारगेट कर रहे हैं। तो वेलकम टू फियर स्ट्रीट, जहां प्रॉम क्वीन बनने का क्राउन सिर्फ चमक नहीं, खून से भी भरा हो सकता है। द ग्रेंगर लेगेसी, एक कर्स और सेटअप। लॉरी ग्रेंगर हमेशा से आउटसाइडर रही है, ना उसके कपड़ों की वजह से, ना उसके एटीट्यूड की वजह से, बल्कि अपनी माँ रोज ग्रेंगर के पास्ट की वजह से। रोज पर इल्जाम था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया था प्रॉम नाइट पे, वो भी 20 साल पहले। तो कोर्ट ने उसे कन्विक्ट नहीं किया, पर सैडीसाइड के लोगों ने उसे कभी माफ नहीं किया। और फिर रूमर्स ये भी कहते हैं कि रोज सैडीसाइड की थी, पर उसका बॉयफ्रेंड सनीवेल का। दोनों टाउन्स के राइवलरी को देखते हुए उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल था। और फिर जब ब्रेकअप हुआ तो उसका बॉयफ्रेंड मिला गला कटा हुआ नदी के पास। यहाँ सबने ब्लेम किया रोज को, और ग्रेंगर नाम बन गया एक श्राप। यही लेगेसी अब हॉन्ट करती है लॉरी को। स्कूल में एलाइट क्राउड उसे हमेशा बुली करता है, एक टॉन्ट, एक ग्लेयर, एक पुश, ये उसकी डेली लाइफ बन गई है। मीट द मीन गर्ल्स और मर्डरर्स 1988 का प्रॉम सीजन शुरू हो चुका है, और क्राउन के लिए रेस में सबसे आगे है टिफनी फाल्कनर, डॉटर ऑफ नैन्सी फाल्कनर, जो रोज ग्रेंगर की पुरानी दुश्मन थी। और फिर टिफनी बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, स्मार्ट, मैनिपुलेटिव और रूथलेस। उसकी गैंग में है लिंडा, मेलिसा और डेबी। सभी लॉरी को हर वक्त टॉर्चर करते हैं जैसे किसी ओल्ड रिवेंज का पार्ट हो, पर लॉरी हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है प्रॉम क्वीन बनने का, एक बोल्ड मूव जिसमें उसे सिर्फ मीन गर्ल्स नहीं, एक रियल किलर का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं उसकी एक लॉयल दोस्त है मैगन, एक हॉरर फैन और स्टोनर जिसे ना प्रॉम की परवाह है ना पॉपुलैरिटी की। दूसरी तरफ है क्रिस्टी रेनॉल्ड्स, बोल्ड, रिविलियस और टिफनी जितनी ही पॉपुलर, पर 10 गुना ज्यादा डेयरिंग। पर सैडीसाइड में डेयरिंग होना सर्वाइवल का गारंटी नहीं देता। प्रॉम नाइट का ब्लडी ट्विस्ट। लॉरी एक ड्रेस खरीदती है, थोड़ा होप करती है, पर प्रॉम नाइट आते ही सब कुछ खून में डूब जाता है। पहली विक्टिम बनती है क्रिस्टी। वो सनीवेल के स्टूडेंट्स को वीड बेच रही होती है जब एक मास्क्ड किलर उसका काम तमाम कर देता है। अब यहाँ क्लियर हो जाता है कोई प्रॉम क्वीन कंटेस्टेंट को सिस्टमेटिकली मार रहा है। फिर लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड भी ब्रूटल तरीके से मारे जाते हैं। वहीं डेबी और उसका डेट भी नेक्स्ट विक्टिम बन जाते हैं। अब टाइलर, जो टिफनी का बॉयफ्रेंड है पर लॉरी के लिए फीलिंग्स रखता है, फाइनली प्रॉम नाइट पे लॉरी के करीब आता है और उनके बीच एक किस भी होती है, पर उसके तुरंत बाद वो क्लीवर से काट दिया जाता है। प्रॉम का सपना अब ऑफिशियली नाइटमेयर बन चुका है। डबल किलर्स डबल ट्रबल। लॉरी और मैगन जब किलर की तलाश में लगते हैं, उन्हें एक शॉकिंग ट्रूथ मिलता है, सिर्फ एक किलर नहीं है, 2 है। वहीं मेलिसा जब स्कूल के बेसमेंट में छुपी हुई होती है, वो क्लियरली 2 अलग अलग मास्क्ड फिगर से अटैक होती है। ये कोई रैंडम किलिंग स्प्री नहीं है, ये एक प्लान्ड हंट है प्रॉम क्वीन नॉमिनीज के अगेंस्ट। और फिर भी प्रॉम सेरेमनी चालू रहती है। लॉरी को प्रॉम क्वीन क्राउन मिलता है, पर स्टेज के पीछे सब कुछ हिल चुका है। लॉरी और मैगन क्राउड को वार्न करते हैं, पर कोई सुनता नहीं। किलर फिर से अटैक करता है, हॉल में केओस मच जाता है, और फिर प्रिंसिपल वेलेंट हीरोइक तरीके से किलर से लड़ता है, पर उसे बड़ी चोट लगती है। वहीं लॉरी अपनी टियारा से किलर की आंख में वार करती है, मास्क गिरता है और उसके पीछे होता है डैन फाल्कनर, टिफनी का फादर। द सिक ट्रूथ बिहाइंड द मास्क। डैन फाल्कनर अपनी ट्विस्टेड कन्फेशन देता है, उसने सब कुछ टिफनी के लिए किया, उसका रास्ता साफ करने के लिए, ताकि वो क्राउन जीत सके। पर ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ डैन मास्टरमाइंड नहीं था। लॉरी टिफनी के साथ उसके घर जाती है, सोचती है कि शायद सिंपैथी दिखाना चाहिए, पर वहाँ मिलता है फाइनल बिट्रेल। टिफनी और उसकी माँ नैन्सी दोनों प्लानिंग में शामिल थे। उन्होंने ही डैन को इनकरेज किया था पूरे प्लान में एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, और ये सब था सिर्फ एक बात के लिए, बदला। नैन्सी अब भी रोज से नफरत करती है क्योंकि रोज ने उसका प्यार चुरा लिया था। लॉरी का फादर, जो ग्रजेस स्कूल में स्टार्ट होती है, वो यहाँ जनरेशनल रिवेंज बन चुकी है। नाइफ्स निकलते हैं, ब्लड गिरता है। एक डेडली चेस के बाद लॉरी फाइनली टिफनी को एक बालकनी से धक्का देती है। वो नीचे गिरकर एक डेकोरेटिव स्पाइक पे इम्पेल हो जाती है। नैन्सी इंजर्ड होती है पर बच जाती है, पर लॉरी एस्केप कर जाती है। द मिड क्रेडिट सीन, ए विच मार्क एंड डीपर कर्स। जब सब कुछ खत्म लगता है, तब आता है एक मिड क्रेडिट सीन जो सब कुछ फिर से उल्टा कर देता है। नैन्सी का खून फ्लोर पे गिरते गिरते एक स्ट्रेंज पैटर्न बनाता
आता है विच मार्क जैसा, जो पहले भी फियर स्ट्रीट फ्रेंचाइजी में देखा गया है। ये हिंट देता है कि फॉल्कनर फैमिली का कनेक्शन हो सकता है कुछ और ज्यादा डार्क फोर्स से, शायद गुड फैमिली के कर्ज से। याद रहे ये स्टोरी 1988 में सेट है, कैंप नाइटविंग 1978 और मॉल मैसेकर 1994 के बीच में। तब तक शेरिफ निक गुड के पास अब भी वो डिमोनिक ग्रिमोयर है। तो क्या ये सब सुपरनेचुरल था? क्या फाल्कनर्स पे भी किसी डार्क कर्ज का असर था? और शेरिफ का असली रोल क्या था? फाइनल थॉट्स, अनदर ब्लडी चैप्टर डन राइट। फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन ने हाई स्कूल ड्रामा और स्लेशर हॉरर का परफेक्ट मिक्स दिया है। यहाँ फेक फ्रेंड्स है, रियल एनिमीज है और एक डेडली लेगेसी जो हर जनरेशन तक चली जाती है। मूवी में थ्रिल है, नॉस्टैल्जिया है और वो सिग्नेचर फियर स्ट्रीट वाइब जहाँ हर सेलिब्रेशन एक मैसेकर में बदल सकता है। और एंडिंग के बाद तो ये पक्का लगता है सैडीसाइड का खून अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर तुम भी लॉरी जैसे सर्वाइवर्स के साथ और एडवेंचर्स देखना चाहते हो तो बकल अप, फियर स्ट्रीट का टेरर अभी बाकी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।